दोस्तों, क्या आपने कभी किसी अजनबी गांव में रात बिताई है? वो गांव जहां अंधेरी उतरते ही लोग अपने दरवाजे पर नींबू और मिर्ची लटका देते हैं और कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। आज मैं आपको ऐसी ही एक घटना सुनाने वाला हूँ जो एक लड़की की है जिंदगी जो एक लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रवि नाम का एक लड़का शहर में पढ़ाई करता था। एक बार छुट्टियां में वो अपनी नानी के गांव गया। गांव छोटा था, चारों ओर घना जंगल और बीच में कच्चे घर। गांव पहुंचते ही रवि ने देखा कि लोग शाम होते ही जल्दी जल्दी घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। हर चौखट पर नींबू मिर्ची लटकाई हुई थी। उसने नानी से पूछा, ये सब क्यों? नानी ने धीरे से कहा, रात को बाहर औरत निकलती है जिसके पाँव पीछे की ओर है। अगर उसने किसी को देख लिया तो उसी हालत। नानी रुक गई और बोली, बस इतना समझ ले कि जान सलामत नहीं रहती। रवि हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। उसी रात रवि को नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर झांक तो उसने देखा गांव के बीच बीच एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, खुले बाल और धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन अजीब ये था कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अगली सुबह उसने नानी को बताया, पर नानी ने डांट दिया, कभी उसका नाम मत लेना। रवि ने सोचा कि शायद नींद में सपना देखा, लेकिन अगले दिन फिर रात को वही औरत दिखाई दी। उस चुतिया को बार बार वही औरत दिखाई दे रही थी। इस बार वो रवि के घर की चौखट पर खड़ी थी, जो गांड पड़ गया उसका बेचारा का। वो धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रही थी। खट 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 खट। रवि की गांड फट रही थी। रवि का गला सूख गया। नानी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। तीसरी रात जब उसका गांड फट गया, तीसरा रात को क्या होता देखिए। तीसरी रात रवि ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर वही औरत थी। उसने फुसफुसा कर कहा, मुझे रास्ता दिखा दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। रवि ने कांपते हुए पूछा, कहाँ है तेरा घर? औरत ने अपनी उंगली गांव के बाहर पुराने शमशान की ओर इशारा कर दिया। ले, लड़के की हालत खराब। उसी पर रवि का चेहरा सफेद पड़ गया, सांस तेज, आंखें डर से फटी हुई, पैर कांपने लगे। वो औरत अचानक मुस्कुराई ही, लेकिन मुस्कुरान इंसान जैसी नहीं थी। उसके दांत लंबे और काले थे। रवि ने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन औरत ने हाथ दरवाजे में अटका दिया। उसके नाखून लोहे जैसे सख्त थे। घर की दीवारें कांपने लगी। बाहर से आवाज आई, रवि तू मेरा है, मेरे साथ चल। उसका कान फट के हाथ आ गया। रवि क्या सोचे क्या बोले, उसे कुछ नहीं पता था। फिर वो नानी की झटपटा पूजा की थाली उठाई और मंत्र पढ़ते हुए चौखट पर रख दी। औरत जोर से चीखी। उसकी आवाज पूरी गांव में गूंज उठी। आवाज इतनी भयानक थी कि आसपास के घरों के बच्चे तक नींद उड़ गए। बूढ़े लोग रोने लगे। औरत वो बहुत धीरे धीरे धुएं में बदल गई और शमशान की तरफ चली गई। रवि की हालत इतनी बिगड़ गई कि कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके चेहरे का रंग पीला, आंखें डरी हुई थी। वो कुछ ना बोल रहा था ना सुन रहा था। वो उसका पूरा हालत खराब था। गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद से रवि कभी रात को अकेला नहीं सोया। और आज भी अगर कोई उस गांव की चौखट पर रात को नींबू मिर्ची ना लगाए तो वही औरत आकर खड़ी हो जाती। तो सोच रहे हैं, वो अंधविश्वास का कारण ये नहीं, कभी कभी गांव में ऐसा माना जाता है कि सब कुछ होते हैं, भूत प्रेत सब होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहानी है तो एक बार उस गांव की गलतियां में रात को निकल कर देखना। गलती से भी गांव से बाहर निकल के देखना। शायद कोई चौखट पर खड़ी आपकी भी बुला रही है। समझ रहे तो? शायद कोई रात को आपको भी कोई ना कोई बुला रही है, तो उस टाइम आपका भी कान फट जाएगा।